हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडिया टुडे गेमिंग। एंड आज का थोड़ा जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। मेरे साथ जुड़े हैं मसब जमा ए ब्लैक बियर टू ओपी। मेरा नाम है आरुष भारद्वाज एंड हम लोग आज एक बहुत ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। बट ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो बीजीएमआई और फ्री फायर जो दो सबसे बड़े टाइटल्स थे मोबाइल में ई स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया में, वो बैन के बाद इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में इम्पैक्ट क्या आया है, तो कैसे कैसे चीज़ें बदली हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत राइज भी देखा टूर्नामेंट्स में, बट अब दोनों टाइटल्स नहीं है। एंड ऑफ कोर्स चर्चे तो चल रहे हैं, र्यूमर्स हैं कि बीजीएमआई वापस आने वाला है। बट उसके पहले की जो ये अभी 1 साल हुआ है, 1 से 1.5 साल जो हुआ है जहाँ पे दोनों टाइटल्स नहीं है, उसमें क्या क्या इंपैक्ट आया, व्हाट आर द डाउन साइड्स, क्या क्या हमें चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं जो पहले थी। एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले तो जॉब टाइटल्स आते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थे पहले, अब वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। आपका क्या राय है इस पर? देखिए, आपने जो टाइटल आज का बोला, हमारा ये एक अनस्क्रिप्टेड ही मैं कहूँगा बस बातचीत और चर्चा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने वेलकम के बाद भी बहुत सारी बातें कर दी है भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, जो आपने टाइटल बोला आज का कि जिस टॉपिक पे, नॉट टाइटल, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, और वो टॉपिक ये है कि बीजीएमआई और फ्री फायर का बैन। सो मैं ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने मुझसे पूछा स्टार्टिंग ही से कि जब पबजी हुआ करता था एंड जब पबजी गॉट बैन, ओके, जब वो हटा ना तो कम्युनिटी लड़खड़ा गई। बिकॉज इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई है आपके पबजी के उठने से। सारे प्लेयर्स, सारी ऑग सब उसी के बाद आई। एंड व्हेन पबजी गॉट बैंड इन इंडिया, आपके पास एक होप था उस टाइम पे, दैट वाज फ्री फायर। फ्री फायर ऑलरेडी टॉप पे था। यू वर दैट टाइम कास्टिंग द ऑफिशियल फ्री फायर टूर्नामेंट्स। वी ऑल वर डूइंग समथिंग इन फ्री फायर ओनली। इवन जितने भी पबजी के प्लेयर्स थे ना, लेट्स से S8UL हो या TSM XYZ लोग हो, सारे लोग फ्री फायर पे आ गए थे। तो फिर भी एक होप था। बट करेंटली अगर हम इस सिचुएशन की बात करें जहाँ पे वी डोंट हैव फ्री फायर फॉर द लास्ट 1.5 ईयर, जहाँ पे बीजीएमआई पिछले 1 साल से बैन है, नो डाउट रूमर आ रहे हैं, वो देखेंगे कब क्या होता है। क्राफ्टन इज वर्किंग रियली हार्ड। सो इस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट, पिछले बैन के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें हमने गवाई हैं, जिसमें बिल्कुल तुमने सही कहा कि एक तो जॉब एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये हुई जो बडिंग प्लेयर्स, एस्पिरेंट्स थे। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, उन्होंने पबजी के बैन होने के बाद जब बीजीएमआई आने वाला था, दे गॉट लाइक 80-90,000 के आईफोन्स कि अब बीजीएमआई आएगा एंड वील ग्राइंड। गेम आया, ऑब्वियसली आप अंडरडॉग हो, ग्राइंड करने में आपको टाइम लगा। जब तक आप एक T1 टूर्नामेंट तक पहुंचे, अगेन गेम गॉट बैंड। सो आप समझ रहे, एक बच्चा जिसके जो अभी 10th या 11th में जिसने इतनी मेहनत करके ग्राइंड किया, वो डिवाइस लिया एंड देन सडनली वो उसके हाथ से चला गया। सो बहुत ज़्यादा होपलेसनेस मैं ये कहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें हमें अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये चीज़ जो आपने बोला है कि ऑफ कोर्स वो जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली, उनको 90K 100K ये जो आईफोन्स मिलते हैं। मुझे भी आईफोन मिला था, बहुत खुशी हुई थी बिकॉज ऑफ कोर्स ओके आई एम यंग। बैक टू द टॉपिक कि जो लाविश लाइफस्टाइल की हम लोग बात करते हैं, ड्रीम लाइफ, दिस इज़ अ ड्रीम लाइफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे यंग लोग हैं कि आप यू आर गेटिंग पेड टू ट्रैवल, आपको वीडियो गेम खेलने के पैसे दिए जा रहे हैं। ये पहले कोई सोचा नहीं था, बट इट इज़ पॉसिबल राइट नाउ। एंड थोड़े बहुत पैसे नहीं, वी आर टॉकिंग बिग नंबर्स, मतलब बिग नंबर्स, जहाँ पर लोग जो 1 साल में कमाते हैं, अभी एक एवरेज सैलरी है वो इंडिया में जो कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स होते हैं वो 1 महीने में कमा लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है इंडिया में, बिकॉज हम लोगों ने ग्रोथ देखा है, वैसा हम लोगों ने वो लाविश लाइफस्टाइल जिया है। बट देयर इज अ डाउन साइड टू इट एज वेल कि अभी ये जो बैन पीरियड है उसमें ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारे प्लेयर्स को कट ऑफ किया है। एंड यू नो दिस इज़ अ फुल टाइम थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि उन लोगों ने अपने बाकी सारी जो चीज़ें, एग्जाम्पल स्टडीज़ पूरा छोड़ दिया। दे जस्ट डिसकंटिन्यूड एवरीथिंग एंड पुट ऑल देयर माइंड इन जस्ट ई स्पोर्ट्स। एंड उसका ये डाउन साइड हमें देखने को मिल रहा है कि अब दे आर लेफ्ट विद नथिंग। बहुत लोग हैं ऐसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब उनके पास ना तो गेम है और ना तो उनके पास पढ़ाई करने का ऑप्शन है, बिकॉज उन लोगों ने 3 साल 4 साल वेस्ट कर दिया इस चीज़ में। तो उनको उसमें क्या रहा है आपका? देखो यार, एक चीज़ है कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट गेमिंग ना, ये भी गेमिंग आउट ऑफ नोवेयर आया। एंड ये बात सब, एक वो इंडस्ट्री जो अब बहुत बड़ी हो चुकी है, नो डाउट मिलियंस एंड बिलियंस अब लग चुके हैं। इंडिया वन ऑफ द पायनियर में मैं कहूँगा, मोबाइल गेमिंग में तो नंबर 2 पे आ चुके हैं। दैट मीन्स कि गेमिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से इस इंडस्ट्री का इमर्जेंस हुआ है ना, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। नो डाउट गेमिंग इंडिया में भी 10 साल से है, बहुत पहले से है, जहाँ पे CSGO चल रहा था एंड डिफरेंट गेम्स लोग खेलते थे। डोटा के प्लेयर्स इंडिया में स्पेशली भर के बहुत सारे हैं अभी भी। CSGO ऑब्वियसली, CS वो तो एक मसले ख़राब हो गए थे CS में, जिसके साथ परेशानी आ गई, आप लोगों को पता है वो क्या। लेकिन हाँ, कमिंग बैक अगेन टू द टॉपिक दैट की
पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप एक गेमर बन के महीने के 1 लाख कमाएं, 10,000 कमाएं या 1 करोड़ कमाएं, बट आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, इवन एज अ गेमर व्हेन यू विल रीच एट अ पॉइंट जहाँ पे ब्रांड्स विल डील विथ यू एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो आपको देख रहे होंगे, अगर आप एक पढ़े लिखे इन्फ्लुएंसर नहीं हो या गेमर नहीं हो तो आप ही को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियसली पढ़ाई शुड लाइक स्टडीज़ वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इवन you've been casting for the last 4-5 years. You started when you were 14 and you just completed your about to complete your bachelor's at the age of 19 you're earning. So ये नहीं है कि ये one of the example में आता है। I'm a full-time commentator now. I'm an anchor for India Today and I have completed my MBA. So these are the best examples जहाँ पे मुझसे बहुत बार लोगों ने कहा कि what if game नहीं है क्या होगा। मैं हमेशा एक चीज़ कह सकता हूँ खुले में, that कि गेमिंग इज अ पैशन बट आई एम नॉट डिपेंडेंट। वाई द डे गेमिंग पूरी तरीके से भी चले जाएगा, आई हैव एन MBA डिग्री जहाँ पे मैं मार्केटिंग की जॉब कर सकता हूँ। सो फॉर एवरीवन इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू फर्स्ट स्टडी। जहाँ पे आप सोचिए गेम भी नहीं है, आपने पढ़ाई भी नहीं की, अभी इस टाइम पे आप कहीं के नहीं हो, मेंटली आप ड्रेन्ड हो एंड एक होप ये है कि गेम फिर से आएगा, देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड टॉकिंग अबाउट फ्री फायर स्पेशली, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट BGMI। फ्री फायर कहीं ना कहीं जिस तरीके से गायब हुआ, फ्री फायर वॉज द गेम जिसमें इंडिया मुझे लगता है हद से ज़्यादा जनता है, क्योंकि हर तीसरे इन्फ्लुएंसर को मैं देखता हूँ कि वो 10 मिलियन तो फ्री फायर में ऐसे बट रहे हैं। लाइक लिटरली आई विल टेल यू, गलियों में मैंने कहा आप भी 50,000 मिले हैं, बिल्कुल 50,000 सॉरी 50 लाख 60 लाख ऐसे होता है। कहने का मतलब जनता इतनी ज़्यादा है फ्री फायर में। एंड जिस तरीके से करेंटली आई विल टेल यू, बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ OG, फ्री फायर के प्लेयर्स की जो हालत है ना, OG मतलब फ्री फायर में टॉप, वो एलीट है, वहाँ के उन प्लेयर्सों की हालत ख़राब है। नाउ इमेजिन जो टॉप पे बैठे हैं उनकी हालत ख़राब है, तो जो नीचे है उनके साथ क्या हो रहा होगा। आई कैन से दैट कि मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे, ओवरऑल घर से बहुत चीज़ें होंगी। एंड अगेन आई विल से दैट कि फर्स्ट पढ़ लो एंड देन उसके बाद जितना गेम है, गेम रुकेगा नहीं, गेम चलता रहेगा, तो फिर आ जाना वापस। बहुत सारे लोग एंटर इसलिए करते हैं ना गेमिंग में फॉर दैट फेम, फॉर दैट मनी। एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर और इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फेम एंड फॉर द मनी, आई विल से दैट कि ना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। वी ऑल इस टाइम पे कोई भी इंडिया का बड़ा क्रिएटर या बड़ा प्लेयर या ऑर्ग का ओनर कोई ऐसा नहीं होगा जो बड़ा है और उसने स्टार्ट किया था ये सोच के कि मुझे पैसा कमाना है। गो आस्क 8-Bit Thug, गो आस्क डायनामो, गो आस्क काउड, गो आस्क मॉर्टल, जॉनथन और घातक और XYZ। नोबडी विल से दैट कि हम इस गेमिंग में आए थे पैसा कमाने। हमें गेम खेलना पसंद था, हमने गेम खेलना स्टार्ट किया। यूट्यूब और जियो ने हमें वो जगह दे दी जहाँ पे हमारा करियर, मतलब हमारा स्किल सेट लोगों को दिखा एंड दे अप्रिशिएटेड अस। सो लोगों को लगता है इट्स अ वेरी फेम वाली चीज़ हो, मुझे भी बिग फैन कहेंगे। एक टाइम बाद आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जब ज़्यादा बिग फैन कहेंगे। लेकिन हाँ कि ये भी प्रॉब्लम है डाउनफॉल का गेमिंग का, दैट आप क्या करते हो, आप आते हो, नहीं मिला आपको इनिशियली तो आप छोड़ देते हो। तो एटलीस्ट एक माइंडसेट बना के आओ दैट आई वांट टू प्ले एंड आई वांट टू शो माय स्किल सेट, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम आपको पढ़ाई भी करनी है साथ साथ। एंड एक और चीज़, मैं अगर एक एग्जांपल का बात करूँ, हम लोगों का जब स्कूल होता था तो ऑफ कोर्स स्टडीज़ वाज द मेन थिंग, बट हम लोगों को हमेशा एक चीज़ ज़रूर सिखाई जाती थी कि वो एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करो। एंड अगर उसका रेफरेंस अगर हम लोग गेमिंग में डालें तो अभी ये जो मेन सब्जेक्ट है, जो पढ़ाई की बात जब आती है ना, अगर आप डायरेक्टली अगर गेमिंग के अंदर लिंक करो तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो थिंक कि गेमिंग के अंदर सिर्फ एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर एक टूर्नामेंट, अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो प्लेयर ज़रूर खेल रहे हैं, दे आर बिकमिंग अ पार्ट, बट उसके पीछे 1000 लोग और काम कर रहे हैं जो वो टूर्नामेंट सक्सेसफुल बना रहे हैं। नो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैंस ऑडियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, जो उस चीज़ को पुट अप कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स देर आर अ लॉट ऑफ जॉब टाइटल्स इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो लोग अभी तक एक्सपोज नहीं है। हम लोगों का जो काम है होस्ट, कमेंटेटर, क्या वो नाम ले लें? Yeah, for example, if we'll just talk about production only. So in production आपको मैं बता देता हूँ क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि जो भी आप स्ट्रीम देख रहे हो तो उसको कोई ना कोई मैनेज कर रहा है, दैट इज प्रोडक्शन। जहाँ पे एक प्रोडक्शन की टीम में बहुत सारे लोग हैं, मैं तो पूरी और की भी बात नहीं करूँगा। एक प्रोडक्शन रूम के अंदर 5 से 10 ऑब्जर्वर बैठे होंगे, उनके साथ एक टेक्निकल डायरेक्टर बैठा होगा जो सारी लाइट, वाईफाई, सारी चीज़ों का कनेक्शन का ध्यान रख रहा होगा। देन यू हैव द गेम डायरेक्टर, जो जिस भी गेम पे वो टूर्नामेंट हो रहा है उसका एक गेम डायरेक्टर होगा। देन एक पूरा शो डायरेक्टर, PCR डायरेक्टर होगा, and there are lots of other people as well from the operations, from management, from the sales, from the brand. So
यस बहुत सारे लोग हैं अभी, तो आई हैव नेम्ड देम। ऑफ कोर्स बिकॉज द थिंग इज कि आप अगर आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर की अगर आप कॉम्पिटिटिव वाइज अगर आप उसकी लाइफ के बारे में बात करो तो वो 5 से 10 साल से ज़्यादा लोग compete नहीं करते हैं इन एन एवरेज स्केल, ठीक है। उससे ज़्यादा लोग अब उसके बाद फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई अचीव करता है उस टाइम पीरियड में तो दे हैव एनफ मनी टू जस्ट लिव अ गुड लाइफ, और उसके साथ साथ लोग वहाँ पे क्विट नहीं करते हैं, दे जस्ट कंटिन्यू देयर कंटेंट क्रिएशन स्किल्स। वहाँ पे वो लोग अपना एक्सपैंड कर जाते हैं हॉराइजन टू जस्ट बिकम अ प्रो कमेंटेटर। आप कोच बन जाइए एक टीम के लिए, आप एनालिस्ट बन जाइए। सो ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ डोर्स टू इट एज वेल कि आप एक अगर ई स्पोर्ट्स की बात करें तो इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द प्लेयर्स, यू कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल दैट यू कैन जस्ट यूज इट इन द फ्यूचर। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये चीज़ क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ई स्पोर्ट्स मीन्स प्लेयर्स। देखो इसी पे क्योंकि वी स्टार्टेड आवर कॉन्वर्जेशन विद कि BGMI और फ्री फायर के ना होने से कितनी प्रॉब्लम। एक चीज़ मैं बताता हूँ, इफ़ यू आर फेमस, तो जितने भी अगर आप फेमस प्लेयर्स पे जाओगे ना, जो लोगों पे जो इस टाइम पे हैं, मोस्टली वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे। कंटेंट क्रिएशन में बहुत कम लोग होते हैं जो इनिशियली आते हैं, और वो ना उसमें बहुत ग्राइंड है कंटेंट क्रिएशन में। इस टाइम पे जितने भी बड़े, लेट्स टॉक अबाउट भुवन बाम ओनली, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर इन द, मैं तो कहूँगा सबसे ऊपर, बट कितना ग्राइंड चला है। 2010 से वीडियोस आ रही हैं, फाइनली 15-16 में जियो आने की वजह से। जब आप गेमिंग में आते हो, जितने भी इस टाइम पे टॉप टियर पे लोग बैठे हैं, इनिशियली दे स्टार्टेड प्लेइंग ई स्पोर्ट्स, एंड जब एक बार आप ई स्पोर्ट्स में अच्छा कर लेते हो ना, देन आपको फैन फॉलोइंग मिलती है। जैसा कि तुमने कहा 5 से 10 साल, मैं तो एक सच बात बोलूँ, मोबाइल प्लेयर्स का मैक्स टू मैक्स ना 3 साल मेरे हिसाब से। क्यों? इसलिए नहीं कि वो रस्टी हो जाते हैं, वो तो अच्छे होते ही हैं, बट जब नई चीज़ें आती है तो वो नया बच्चा जो निकल के आता है ना, आपने स्टार्ट किया होगा 2 फिंगर से, फिर 3 फिंगर आया, फिर जायरो आया, फिर 4 फिंगर आया, एंड नाउ इमेजिन फिर पीक बटन्स आ गए। लेट्स से नाउ इमेजिन एक नया बच्चा 16 साल का आया एंड उसने स्टार्ट ही किया क्लॉ के साथ, आपने कितना ग्राइंड किया। सो दीज आर द थिंग्स जो डिफरेंस क्रिएट कर देती है, और कुछ नहीं। और ऑब्वियसली फिर आपका ना वो मेमोरी होती है कि आपकी मसल मेमोरी, ऑब्वियसली एक नया बच्चा आएगा वो जल्दी ग्रास्प कर पाएगा। तो 2 से 3 साल मैं कहूँगा, फर्स्ट यू प्ले ई स्पोर्ट्स, आप उसमें अपना नाम बताओ, एंड आफ्टर 2 or 3 years आप अब स्विच करना चाहोगे टू कंटेंट क्रिएशन, इट्स वेरी इजी। लेट्स आई जस्ट गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। इमेजिन लेट्स से स्काउट फॉर एग्जांपल, इवन स्काउट इज ट्राइंग रियली हार्ड कि वो अभी भी जैसे न्यू स्टेट है, कल को BGMI आएगा, विल सी स्काउट। लेकिन अगर स्काउट वांट्स, वो कंटेंट क्रिएशन में घुस चुके हैं। स्नैक्स को ले लो, स्नैक्स ने ई स्पोर्ट्स खेला, नाम बनाया, देन अगेन ही इज इनटू कंटेंट क्रिएशन। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, आपने ई स्पोर्ट्स खेलना है। ई स्पोर्ट्स तो जब आप खेल पाओगे जब गेम होगा, और जब गेम ही नहीं है तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहीं पे रुक जाती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा इस पूरे हमारी बात में। हाँ बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स इन शॉर्ट अगर हम लोगों को सब ये जो पूरा कॉन्वर्जेशन कर रहा है उसको अगर हम लोग नटशेल में अगर आप लोगों को बताएं तो ई स्पोर्ट्स इज़ नॉट लिमिटेड, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर। एंड अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तो आप लोगों को पता है, ये हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गेम को मिस कर रहे हो, हमसे ज़्यादा जानती है बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स बट देयर आर पॉजिटिव साइड्स टू इट एज वेल। हम लोग सब लोग यही चाहते हैं दिल से कि गेम वापस आ जाए जल्द से जल्द, बट अगर नहीं आ रहा है तब तक मीनवाइल क्या क्या ऑप्शंस हैं उसको डिस्कवर करें एंड देन ट्राई न्यू थिंग्स, डू नॉट स्टॉप लर्निंग। वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएं, क्योंकि इसी तरीके से अनफिल्टर्ड गाइस, अगर मैं लिटरल कहता हूँ इस वीडियो पे अगर बहुत अच्छा रीच आया ना, जो नहीं आता है, मैंने बहुत चिट्टे खोल देने हैं, तो आप लोगों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, मतलब नहीं आने भी ऑब्वियसली, एंड मे बी हम थोड़े पंडित्स एंड गुरुज को भी बुला लें डिफरेंट जगहों पे। बिल्कुल। क्या लगता है आप लोगों को कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो कौन से टॉपिक पे होने वाला है? ज़रूर बताना कमेंट्स में एंड शेयर करो। हाँ, दैट्स ऑल। राइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।